मैं किरण। आज मैं एक वीडियो की एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारी सीरीज मैंने इसके पहले लॉन्च की है, मैनुअल टेस्टिंग की है, मॉक इंटरव्यूज की है, बहुत सारी की है। आज से हम एक लॉजिक बिल्डिंग वाली एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताऊंगा कि लॉजिक कैसे बनाते हैं। ये सीरीज का बहुत ज्यादा आपको लाभ लेना है, बहुत ज्यादा फायदा करवा के लेना है, क्योंकि हर बंदे का जो आज का एक प्रॉब्लम है वो है लॉजिक बिल्डिंग। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको जब पढ़ाया जाता है तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, पर इंटरव्यू में फैक्टोरियल नहीं पूछते, कुछ और पूछते हैं जो कि इसके ऊपर बेस्ड होता है। अब समस्या क्या है, लड़का तो फैक्टोरियल पढ़ के जाता है, अब वहां पे लेने के देने पड़ जाते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझते हो। आज इसमें मैं यहां तक बताऊंगा आपको डिबगिंग कैसे करना है, ड्राई रन कैसे करना है, इंटरव्यू टेलीफोनिक है तो कैसे आंसर देना है, स्क्रीन शेयरिंग जूम पे अगर इंटरव्यू होता है तो कैसे आंसर देना है, फेस टू फेस बैठे हो तो कैसे आंसर देना है। एक एक चीज को, एक एक छोटी छोटी पॉइंट को आज समझेंगे, देखने का नजरिया चेंज करेंगे। क्योंकि 10-20 क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ के जाता है, बट पास होना हर किसी के बस का काम नहीं है। वो 20 क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते जो 20 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक छोटी छोटी चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। तो आज क्या देख रहे हैं हम, लॉजिक बिल्डिंग। इसमें सबसे पहला एक प्रोग्राम आज लेने का ट्राई करेंगे और वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। बहुत सिंपल, क्या लिखा मैंने, देखिए फैक्टोरियल। ये अगर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब ना गाइस, मैं मिस्टेक्स भी बताते जाऊंगा और सही चीज क्या है वो भी बताते जाऊंगा। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, फैक्टोरियल का डायरेक्ट प्रोग्राम करने बैठ जाते हो, कभी मत कीजिए। बोला जाता ना कि लॉजिक बिल्डिंग एक छोटा, मतलब बचपन से जब लड़का अच्छी आदतें लगाता है तो बड़ा होकर उसको अच्छी आदतें लगती है, यही यहाँ पे होता है। जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर वही सकता है, लाइफ टाइम के लिए कभी भूलेगा नहीं, वो वही कर सकता है जो इसमें की छोटी छोटी चीजों को पहले समझेगा। डायरेक्ट फैक्टोरियल करने जाओगे तो 5 दिन तक याद रहेगा, 10 दिन तक याद रहेगा, उसका कभी याद नहीं रहेगा। तो चलो सीखते हैं अभी क्या क्या जरूरी है। अब मैं कुछ चीजें और इस वीडियो में लेना चाहूंगा जो हर बंदे के बहुत बहुत जरूरी है, हर बंदे को जरूरी है। 3-4 चीजें सिर्फ बोलता हूं। नेक्स्ट वीडियोस की सीरीज में एक एक प्रोग्राम रोज लेते जाऊंगा, बट आज के सीरीज में, आज का जो पहला वीडियो है, इसमें मैं कुछ चीजें आपको आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहता हूं कि लॉजिक बिल्ड करना है तो ये 3 चीजों को समझना होगा। अब कौन सी? नंबर 1, देखो ये फैक्टोरियल तो हम करते हैं, बट उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है पहले, इतना सिंपल नहीं है। सो सी हियर, सबसे पहले ना इस सिंबल को समझने का ट्राई कीजिए। इसको क्या बोलते हैं? मॉड। मॉड ऑपरेटर। मॉड मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है, देखो उसको देखने का तरीका देखो। रिमाइंडर, पहले रिमाइंडर को समझते हैं कि अभी 126 है, इसको 10 से डिवाइड किया तो क्या होगा? 10 1 जा 10, बचे 2, फिर ये आगे 6, 10 2 जा 20, यहां गया 20 और बचा 6। अब इसमें क्या है ना, ये वाला हो गया आंसर डिवाइड करने के बाद। मतलब अगर मैं 126 डिवाइड बाय 10 लिखता हूं तो ये आया आंसर। अब भाई रिमाइंडर क्या है? 6, ये होता है रिमाइंडर। अब ये तो हो गया मैथमेटिक्स, पर इसी मैथमेटिक्स को जावा में कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से याद रखिए। अगर आप इसी को प्रिंट एलन स्टेटमेंट होता है, मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूं कि आपको जावा बेसिक्स आता है, केवल लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करेंगे इस सीरीज में, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर हम ऐसा प्रिंट करते हैं, ये क्या लिखा मैंने? 126 मॉड 10, इसका आंसर क्या आएगा देखो। अगर आप प्रिंट करने जाओगे तो इसका आंसर आएगा 12, सॉरी 6। मतलब समझ में आया? मॉड, मॉड मतलब रिमाइंडर। जैसे अगर मैं 10 मॉड 2 किया तो फिर क्या आएगा? 0। क्यों भाई 0? क्योंकि 2 से 10 को डिवाइड करते तो 5 आंसर आता है, पर बचता कितना है? 0। मतलब ये मॉड ऑपरेटर परफेक्ट कर लो आप। तो आप बोलोगे सर मॉड ऑपरेटर में इतनी बड़ी बात क्या थी? देखो बात बहुत बड़ी है और यही आपको समझ नहीं आती, जो समझाने के लिए मैं आया हूं। तो देखो कैसा सिस्टम है गाइस। अब क्या है ना, ये आपको कैलकुलेशन यहां पे दिख रहा है, सब लोगों को मॉड मैंने समझाया। अब मैंने क्या बोला था आपको वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको गलतियां भी बताऊंगा कि आपसे कौन सी गलती होती है।
अगर प्रोग्रामिंग में मुझे 126 में से ये लास्ट डिजिट अलग निकालना है तो क्या करना, ये क्वेश्चन होता है। तो मुझे मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 126 को 10 से डिवाइड करता हूं तो 6 बाहर निकलते हैं। मतलब कभी भी आपको किसी ने पूछा ये लो नंबर, इसका लास्ट डिजिट बताओ, तुरंत दिमाग में आना चाहिए ओके लास्ट डिजिट नंबर बताना है क्या, चल भाई 10 से डिवाइड करता हूं और जो रिमाइंडर आता है उसको हम लास्ट जो डिजिट है वो पकड़ लेंगे। समझने का ट्राई कीजिए, देखने का नजरिया क्या था, 10 से डिवाइड किया, अरे 10 से सिर्फ डिवाइड नहीं किया है, 10 से डिवाइड करके मैंने इसको बाहर निकाला, ये समझा। क्लियर। दूसरा और एक लॉजिक देखने का ट्राई करो, 10 से डिवाइड करने पे मैंने लास्ट वाला डिजिट छोड़ के जो दूसरे दो डिजिट है वो भी आपके लिए ले आया, मतलब डिवीजन में क्या हुआ, ये आंसर, रिमाइंडर में क्या हुआ, ये आंसर। इसको देखना कैसे, देखो किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आखिरी वाला नंबर आता है, और जो आंसर आता है, रिमाइंडर नहीं, मॉड नहीं, आंसर, मतलब उसको डिवीजन बोल सकते हैं, 126 डिवाइड बाय 10, तो ये जो आता है ये कितना आएगा भाई, होपफुली यू अंडरस्टूड। मतलब मॉड लास्ट नंबर के लिए, डिवीजन लास्ट नंबर छोड़ के सारे नंबर्स। ये सब लोगों को ये फंडा पहले समझना है, चाहे आप बिगिनर हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो कॉलेज के। बहुत सारे लड़के मेरा वीडियो देखते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, इंजीनियरिंग के लड़के, बीएससी वाले लड़के, बीसीए वाले लड़के, उन लड़कों को पहले ये बेसिक समझना है, इसको उस नजराना ही चेंज कर देना है, देखने का तरीका। आपको लगेगा डिवाइड किया, अरे डिवाइड नहीं किया, डिवाइड तो किया, वो बेसिक था, 12वीं तक तो वही पढ़े थे ना। अगर आपको बोला 546, बोले मेरे को लास्ट नंबर प्रिंट करके दिखाओ, तो लास्ट नंबर प्रिंट करना मतलब मैंने क्या बताया, मॉड, मतलब तुरंत चालू हो जाने का। कैसा करेंगे देखो, SOP 546 मॉड, आ गया आंसर 6। आपको बोले लास्ट नंबर छोड़ के बाकी के नंबर प्रिंट करो, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं, SOP 546 डिवाइड बाय 10 मींस दिस शुड बी द लॉजिक। अगर आपको एक बार लॉजिक रट लिया गया, अब इसी लॉजिक को आपको रिपीट करते रहना है। फिर से एक बार बोलिए, लास्ट डिजिट अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मॉड 10, लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी डिजिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10। बस ये हो गई अभी हमारा एक कंसेप्ट, ठीक है। आज क्या पढ़ना है हमको, फैक्टोरियल। कोई भी दुनिया का लॉजिक उठा के ले आओ, ये चीज आनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे और चीज बताता हूं जो बहुत बहुत हमेशा बंदे को आनी चाहिए, मैं प्रोग्राम करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और भी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये मैंने एक डिवीजन वाला बता दिया, डिवीजन मॉड हो गया। उसके बाद में एक फॉर लूप वाला कंसेप्ट है। आशा करता हूं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं फॉर लूप के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि बेसिक फॉर लूप तो आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो उसके लिए डिटेल्ड वीडियो देखिए, बट आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो फॉर लूप कैसे होती है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, SOP i। अब ये क्या प्रिंट करेगा भाई, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक नहीं, 9 तक, थोड़ा सा याद रखना है, कुछ नहीं, छोटी सी चीज है। लेस देन लिखा है मतलब 9 तक, अगर यहाँ इक्वल टू साइन दे देंगे तो 10 तक, ये बेसिक है, ये सब लोगों को आना चाहिए। अब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट हमेशा हर लॉजिक में काम में आएगा। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। अब देखो, अगर मैंने यहां पे आपको एक नंबर दे दिया, इंट, नाम कुछ भी हो सकता है, मैं जानबूझ के एक्स देता हूं, एक्स की वैल्यू अभी कितनी है 10, आपको बोला छोटा सा चीज 10 जो है ये वाला यहां पे प्रिंट करो, तो क्या होगा भाई, x की वैल्यू 10 टाइम्स प्रिंट होगी। मतलब पहले क्या होगा, यहाँ पे 0 प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पे 10, फिर 0 का क्या बनेगा 1। इसको ड्राई रन हम बोल सकते हैं, ड्राई रन। ड्राई रन मतलब जस्ट एक सूखा सूखा सा प्रिंटिंग का देखना कि भाई ऐसे हुआ तो ये होगा, ऐसे हुआ तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या 0, फिर से क्या प्रिंट हो 10, फिर से 2, ऐसा ड्राई रन करके देखिए।
मतलब i जो है वो इंक्रीमेंट होते जा रहा है, x इंक्रीमेंट नहीं होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या बोला कि i से मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर्स 10 में ऐड करते जाइए। अच्छे समझिए, 0 से लेके 9 तक के नंबर 10 के साथ ऐड करते जाइए। मतलब 10 + 0 + 1 + 2 + 3, इस टाइप का कैलकुलेशन करना है। अब जरा लॉजिक सोच के देखो, देखो यहां पे अपने पास 10 है, i की वैल्यू क्या है 0, फिर 1, फिर 2, ये बार बार होते जा रही है। देखो लॉजिक बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, मैं गलत भी करूंगा, पहले थोड़ा सा आपको समझाने के लिए गलत हो सकता है, बाद में मैं इसको सही करके बताऊंगा। अब भाई आपने ऐसा लिखा int y = i + x, कुछ नहीं, बस ऐसे हो गया। अरे पर आपको प्रिंट भी तो करना था। देखो अब यहां पे SOP y लिखेंगे। अब क्या होगा, तुरंत गेसिंग होनी चाहिए। ऐसा मत सोचो कि इक्लिप्स खोलने के बाद ही आपको आंसर्स आएंगे, बिना इक्लिप्स के भी आपको आंसर्स बताते आने चाहिए। जैसे अब यहां पे आएगा एरर। क्यों एरर आ रहा भाई, क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है इसका स्कोप यहां से लेके यहां तक ही, अब हम उसके बाहर प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए ग्लोबल और लोकल ये कंसेप्ट भी समझना है। देखो हर चीज का कहीं ना कहीं पे यूज है, हर चीज जो भी हम करते हैं हर चीज का कहीं ना कहीं पे यूज है। तो फिर क्या करेंगे, अब इसको ग्लोबल बनाना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा int y = 0। अब एरर आएगा कि नहीं, यस अभी भी एरर आएगा, बोलेगा y को आप 2 बार डिक्लेयर कर रहे हो। देखो जावा को आप समझिए, मैंने बोला ना कि हम स्क्रैच से प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से लॉजिक बिल्ड करके देखेंगे। आज हमको क्या पढ़ना है, फैक्टोरियल। बट मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल की नजर से देखो ही मत। फैक्टोरियल पढ़ने के पहले ये 3-4 कंसेप्ट याद रखो जो मैंने अभी बताया। बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर में आपको लैपटॉप पे भी करके दिखाऊंगा, हर एक एक चीज हम देखेंगे। स्टे ट्यून, जब तक कि हमारे वीडियो कंप्लीट नहीं होता पूरा देखिए गाइस। जिनके लॉजिक नहीं बनते, आपको फैक्टोरियल आता भी होगा तो भी देखिए, क्योंकि इससे आपके 10 प्रोग्राम और सॉल्व होने वाले हैं। जो मैं तरीके ट्रिक्स बताऊंगा उससे आपके 10 प्रोग्राम और सॉल्व होंगे। तो यहां पे क्या बोला मैं, ये देखो ये डुप्लीकेट हो गया, फिर से एरर आएगा। तो अब क्या करें, अब फिर से एरर आएगा तो इसको हटाओ। जावा बोलता है एक वेरिएबल को मेरे को एक ही बार बताओ कि ये क्या है, अब ये एरर भी चले जाएगा। अब क्या प्रिंट होगा, देखो ड्राई रन करना है हमको। आई की वैल्यू क्या बनेगी 0, ये 10, फिर आई की वैल्यू कितनी बनेगी 1, फिर तो मतलब y के अंदर देखो तो समझने का ट्राई करो। ये जो y है ये 0 बनेगा और ये 10, 0 + 10 इससे 10 आ गए। उसके बाद क्या होगा, ये 1 बनेगा, फिर ये 10 बनेगा, फिर y की वैल्यू क्या बन जाएगी 11 मीन्स व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, y is getting replaced again and again, मीन्स y के अंदर पहले 10 गया, फिर क्या गया y के अंदर 11, अब 10 हमारे बीच नहीं रहे, 10 चला गया, 10 रहे ही नहीं। इस लॉजिक को पहले समझो। बहुत सारे लड़के इसको ही ग्रास्प नहीं कर पाते, इसको ही कैप्चर नहीं कर पाते। तो भाई 10 की जगह 11 हो गया, फिर 12 हो गया। उसने ऐसे थोड़ी बोला था हमको कि 10 फिर 11 और फिर 12, उसने ये बोला था, अच्छे समझने का ट्राई कीजिए, मैं 10 हूं, मेरे में 0 आना चाहिए, फिर मेरे अंदर 1 आना चाहिए, फिर मेरे अंदर 2 आना चाहिए। मतलब ये 10 हो गया, इसके बाद जब ये 11 हो रहा है तो पुरानी चीज मत भूलो। वो बोल रहा है कि पुरानी चीज को नहीं भूलना, पुरानी चीज रिटेन होनी चाहिए। समझने का ट्राई कीजिए। तो फिर अब इस समय लॉजिक क्या लगेगा, देखो ये जो नया वेरिएबल वाला लॉजिक था वही गलत था हमारा। अगर हम इसको x कर देंगे, अब थोड़ा सा सोचने का ट्राई करो। देखो फैक्टोरियल पढ़ने के लिए सिर्फ फैक्टोरियल मत पढ़ो, जब आप इसको इस डेप्थ में पढ़ोगे ना तब आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। ये उन लड़कों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक, एकदम ही बेसिक जानना चाहते हैं, और बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है यूजफुल हो। कमेंट्स में आप लिख सकते हो अगर आपको ये सीरीज में और क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन से लॉजिक मैंने बताने चाहिए। आपको अगर सब कुछ आता होगा फिर भी क्या आपको ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ वो यूजफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसी मुझे हर चीज आप कमेंट्स में बताइए। मैं एनकरेज होऊंगा, मेरी टीम एनकरेज होगी और आपके लिए और नए नए लॉजिक लेके आएंगे। ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज, बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं अभी हम। सो लेट्स सी दिस प्रोग्राम। अब देखो क्या कर दिया मैंने, छोटा सा काम किया गाइस, छोटा सा काम क्या किया मैंने, नया वेरिएबल जो था उसी को हटा दिया, बोला कि नया वेरिएबल नहीं चाहिए अभी। अब नया वेरिएबल नहीं चाहिए तो ये x की वैल्यू 10 है, अब यहां पे 10 आएगा
और यहाँ पे क्या होगा 0+10। अब 0+10 की वैल्यू इधर चली गई, कहने का मतलब सॉरी 0+10 की वैल्यू x में चली गई, मतलब इस समय x की वैल्यू कितनी है 10। अब फिर से फॉर लूप चलेगी, मतलब यहां से जंप यहां होगा फॉर लूप। सोचिए पहले x की वैल्यू क्या थी 10, अभी 0 ऐड करने के बाद भी कितनी होगी 10, अब i की वैल्यू 1, अब क्या हो गया 11। अब आपको यहाँ 11 पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये x जो है ना ये 10 नहीं रहा, ये हो गया 11, ऐसे करते करते इंक्रीमेंट होगा। अब देखो फिर से मैं जितनी मिस्टेक्स आज तक देख चुका हूं सारी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा। अब लड़का फिर से क्या करता देखो, बढ़िया से लिखता है और फिर यहाँ पे SOPX लिख के निकल जाता है। अब भाई उसने ऐसी एडिशन तुझे पूछी थी, पूरा फाइनल आउटपुट पूछा, उसने बारी बारी से नहीं पूछा था। थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप इस SOP को इसमें रखोगे क्या होगा सोचो। उसने क्या बोला था, फॉर लूप में जो भी चीज रहती है वो बार बार एग्जीक्यूट होती है, कितना सिंपल। अब तुमको एक आउटपुट पूछा था, बोला था पूरी एडिशन करके दिखा, तो हमने इसके अंदर लिखा नहीं, इसलिए इसको बाहर लिखना पड़ेगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब देखिए आपका आंसर आएगा। देखो अब छोटा सा और एक लॉजिक पढ़ते हैं, मतलब अभी क्या होगा, ऐसे आंसर आएगा। देखो पहले 10 तो था ही, +0 +1 +2 +3 सो ऑन टिल 9, ये वाला आंसर इसके अंदर आने वाला है। देखो हमेशा पढ़ाते समय आपके गुरुजी जो होते हैं वो भी ये 0 से प्लस करते, इसको 0 करते हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा करके देखिए। मैंने क्या किसके साथ ऐड किया, 10 + 0 + 1 + 2, इतना जो मटेरियल है वो किससे आ रहा है, फॉर लूप से आ रहा है। अब देखते कैसे लॉजिक नहीं बनता। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आपको बोला छोटी सी चीज याद रखिए, आपको ऐसा बोल दिया 0 से 10 तक के जो नंबर्स है उनकी सम निकालो। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो 0 से 10 तक के नंबर्स की सम निकालो। तुरंत दिमाग में आना यार 0 से 10 तक के नंबर। अब 0 से 10 तक के नंबर अगर प्रिंट करने तो मुझे क्या चाहिए सोचो। जावा में एक ही चीज होती है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, 3 है, उसमें से किसी एक को अच्छे से रट लो। तो कौन सी, फॉर लूप। अब पहला काम क्या होना चाहिए, 0 से 10 तक के नंबर देखने हैं, उसके बाद क्या करोगे, सम निकालने का ट्राई करोगे। सिंपल। सो लेट्स सी हाउ इट इज। देखो सबसे पहले तो फॉर लूप डाल देंगे, इंट i = 0, मैं तो बोलूंगा 1 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि 1 से 10 तक चाहिए, 10 i++। इससे क्या होगा, 1 से शुरुआत होगी और 10 तक प्रिंट करेगा, और फिर SOP i। देखो गाइस कभी भी प्रोग्राम करते समय ना डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप एक्सपर्ट होने का ट्राई करना है, बट एक्सपर्ट हुए जैसा नहीं समझना, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना ऐसा नहीं। बिगिनर क्या करते हैं, पहले 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट किए। उसने क्या बोला था मुझे को, 1 से 10 तक के जितने भी नंबर है सभी नंबर्स की सम चाहिए। 0 से 10 तक बोला होता तो यहाँ पे 0 रहता, तो चलो 0 से ही कर लेते हैं, नंबर सिस्टम ही अपना 0 से चालू होता है। 0 से 10 तक नंबर पहले प्रिंट करके देख लेने का, तो आंसर आएगा 0 1 2 3 so on 10। सिंपल है, 0 से 10 तक के नंबर्स हो गए। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया, अगर आपको एडिशन करनी है, अगर आपको इसको एडिशन करना है तो यहां क्या करना पड़ेगा, इंट x वेरिएबल ले लेते सम नाम का। देखो समझो ये वेरिएबल क्यों लिया, देखो फॉर लूप में बार बार होने वाला है, पर पहले हम इसको 0 बोल देते हैं। अब 0 होने के बाद अब भी जो मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा अगर कर दिया मैंने, सम = सम प्लस i, और यहां पे SOP सम। बताओ आंसर हो गया क्या, लिखो कमेंट में, आंसर हो गया या नहीं हुआ, नहीं अभी भी नहीं हुआ है। आपको क्या बोला था, 0 से 10 तक के सारे नंबर्स की एडिशन एक बार बतानी थी। मुझे बताओ ये फॉर लूप यहां से चालू हो रही और यहां बंद हो रही, अब भाई सम एक बार आएगी क्या, नहीं आएगी ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सम को इसके नीचे प्रिंट करना पड़ेगा। सिंपल है, SOP सम, बहुत ही इजी है गाइस। यहां से आपकी फॉर लूप चालू हुई थी, यहां एंड हुई, और उसके नीचे हमने क्या लिखा,
सम नाम का वेरिएबल। अब ये भी आपके माइंड, आपको सोचना है कि ये क्यों बाहर लिखा फॉर लूप के, सोच के देखो ना, आंसर यू नीड टू गिव। किसी ने लिखा इसलिए आपने लिखा नहीं, सम इसलिए लिखा गाइस क्योंकि फॉर लूप जो थी ना, फॉर लूप में वैल्यू चेंज होती रहती है और हमें कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए। कि हमने 0 बोल दिया, फॉर लूप में उसको चेंज करा करा के आखिरी में फॉर लूप के बाद हमने उसको प्रिंट कर लिया। कितना सिंपल है। तो यही पे किया है। तो इससे क्या होगी, दिस इज एडिशन ऑफ 10 नंबर्स, दिस इज अ प्रोग्राम, सिंपल। अब देखिए, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। आज का वीडियो जरा लंबा होगा क्योंकि मैं जस्ट ये सीरीज चालू कर रहा हूं, तो थोड़ा सा चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें क्योंकि सारे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखते हैं फैक्टोरियल क्या है। तो देखो, अगर मुझे किसी ने बोला 5 का फैक्टोरियल निकालो तो क्या होगा, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका मतलब क्या है? ये अब पहला क्वेश्चन खुद को ये पूछते जाओ कि यार मेरे को ये कैसे पता चलेगा। तो भाई तेरे को पता ऐसा चलेगा, या तो गूगल से ढूंढो, अपने दोस्तों को पूछो, या किसी को भी पूछो, पर पता तो चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। जैसे स्क्वायर निकालो, अरे स्क्वायर निकालो मतलब अपने आप थोड़ी ना आएगा आपको कि चलो स्क्वायर निकाले, नहीं, ये एक जगह पे लिखा हुआ है कि भाई ऐसा स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल में टैलेंट नहीं चाहिए, वो गूगल से ढूंढना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, प्रोग्रामर को फॉर्मूले किधर भी मिल जाएंगे, अब उस फॉर्मूले को यूज करते आना चाहिए। मतलब बहुत क्लियरली समझना है कि अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो मीनिंग तो पता होना ही चाहिए ना, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर। अब आर्मस्ट्रांग नंबर क्या है, देखो इंटरव्यूअर आपका लॉजिक देखना चाहता है, ना कि आर्मस्ट्रांग नंबर का मीनिंग, तो गूगल से मिलेगा। पर अगर देखो होता क्या है ना, 4-5-6 चीजें पता होनी चाहिए, परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, फिबोनाची सीरीज, या मे बी फैक्टोरियल, ये 5-6 कॉमन, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं उतना तो पता होना चाहिए, ऑड नंबर, इवन नंबर। अब इसके लिए एक्सपेक्ट मत करो कि इंटरव्यूअर आपको समझाए, बट अगर कोई ऐसी अलग सी चीज बोल दी और आपको नहीं पता, आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हैं, सर इसका मीनिंग आप बता सकते हो क्या, कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सो दैट आई कैन राइट अ लॉजिक। इंटरव्यूअर खुशी से बताएगा क्योंकि इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आर्मस्ट्रांग नंबर आपको पता है कि नहीं, उसका इंटरेस्ट इसमें है कि आपको आर्मस्ट्रांग नंबर या परफेक्ट नंबर इसका लॉजिक लिखते आता है या नहीं। वो चाहता है आपको बताए कि देख ऐसा इनपुट रहेगा और ऐसा आउटपुट रहेगा। मतलब 5 अगर है इनपुट तो मुझे 120 आउटपुट चाहिए फैक्टोरियल में। अब इसका क्या लॉजिक है क्या नहीं वो खुद ढूंढो। तो मुझे लगता है आप लोगों को मैंने एक्सपेक्टेशन बता दी, वीडियो लंबा होते जा रहा है बट जरूर फैक्टोरियल को आज कंप्लीट करके ही इसको समाप्त करते हैं। तो देखिए, तो मैंने बोला फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 5 है तो आप सोचिए जो भी नंबर आपका इनपुट रहेगा, वो जो इनपुट है वहां तक के पहले नंबर जनरेट करना आपको सीखना पड़ेगा। मतलब प्लस रहे, इंटू रहे, माइनस रहे, वो छोटी सी बात है, बट इस लॉजिक को देख के ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि मेरे पास पहले 1 से 5 नंबर प्रिंट तो हो, और अगर मैं इसको प्रिंट कर पाया तो बाद में तो बस मुझे इंटू ही करना है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे थोड़ी देर पहले के लॉजिक, तो उसमें देखो हमने सम का किया था। क्या किया था मैंने, सम नाम का एक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू 0 रखी थी मैंने, फिर फॉर लूप लगाई थी। देखो गाइस, लॉजिक बिल्डिंग इतनी इजी नहीं है, थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ अभी रिकॉल करना पड़ेगा। डायरेक्ट फैक्टोरियल पढ़ना ही नहीं है, छोटे छोटे लॉजिक हर जगह, एक लॉजिक दूसरी जगह यूज होने वाला है। इसमें क्या हुआ, सम i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। क्या किया था हमने, सम इक्वल टू सम प्लस i। कितना छोटा सा था, देखो ये एक वेरिएबल था, फॉर लूप के बाहर था, फिर हमने लास्ट में एसओपी सम लिखा था, सिंपल। देखो फॉर लूप के बाहर एक वेरिएबल था और बाद में हमने उसको प्रिंट किया था। यहां पे क्या किया, उस वेरिएबल में डंप करते जा रहे हैं हम, 0 को प्लस करके, फिर 2 को प्लस करके, 3 को प्लस करके। अब देखते हैं यही लॉजिक। अब मैंने क्या बोला, 1 to 5 प्रिंट, तो अब आप ही सोच के देखिए, मेन मेथड क्लास तो लिखना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 1 to 5 प्रिंट कैसे होगा, बहुत सिंपल गाइस, फॉर इंट i इक्वल टू 1, फिर क्या करना पड़ेगा, i लेस देन इक्वल टू 5,
कई लड़के तो यही नहीं समझ पाते, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। देखो लेस देन इक्वल टू मतलब 5 तक प्रिंट करेगा, अगर मैं यहाँ 6 करता हूं तो 6 तक करेगा, तो फिर इक्वल टू सही नहीं रहेगा। छोटा सी चीज है बट एक ऑब्जर्वेशन जरूर रखिए। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 से 5 तक। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम करोगे ना, जितने भी बिगिनर्स है आप मेरे साथ चलिए, कमेंट्स में भी लिखिए आपको अगर कुछ कहीं पे लगता है कि फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। एसओपी आई करके पहले प्रिंट करो, मतलब देखो ये नंबर प्रिंट हो गया, प्रिंट 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 प्रिंट। अब देखो उसके बाद क्या करना है, ये दोनों की जो इनटू है, ये दोनों की जो इनटू है उसको इसके साथ इनटू करना है, फिर ये तीनों की जो इनटू है उसको इसके साथ करना है, ये चारों की जो है उसको इसके साथ करना है। मतलब रिटेंशन है, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसा सम का लॉजिक था वही, एक वेरिएबल यहां लिख देंगे int f, कुछ भी नाम दे सकते हो, इक्वल टू 1। सबसे पहले उसको 1 कंसीडर करते हैं। देखो 0 से 10 तक की सम में हमने सम को 0 किया था, यहां पे क्या करेंगे, एक नंबर है f इक्वल टू 1। अब क्या करते जाएंगे, देखो f इक्वल टू f इंटू आई। सोचने का ट्राई किया थोड़ा सा, क्या किया मैंने, एक ग्लोबल वेरिएबल फॉर लूप के बाहर 1, उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे सबसे, अब यहाँ पे भी ये जो 1 है वही 1 इधर जाएगा या इधर जाएगा, छोटी सी चीज है यार, बहुत छोटी सी। हमेशा देखो मैथमेटिक्स में कैसा होता है, 5 + 7 बराबर 12, वही जावा में पता है क्या होता है, ऐसा होता है 5 + 7, मतलब क्या है, इधर कैलकुलेशन होता है और इधर जाके वो स्टोर होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता था, 12वीं तक आप पढ़े होंगे, इधर का कैलकुलेशन इधर, हम जो कॉपी में लिखते थे ना वो ऐसा था। तो जावा में क्या होता है, बोला मैंने इक्वल टू साइन, मतलब पहले इधर कैलकुलेशन और इधर का कैलकुलेशन जमा का होगा इधर। बहुत सिंपल है। तो देखो ये लॉजिक क्या बनाया अभी अपन ने, अभी लॉजिक ये बन गया कि f की वैल्यू 1, f की वैल्यू 1 की मैंने, f की वैल्यू 1 है तो 1 यहां आएगा, ड्राई रन करते थोड़ा सा, क्या आएगा 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका 1 आएगा, पर ये 1 किस में जाएगा, f में, मतलब यहां 1 आ जाएगा। मतलब f की वैल्यू पहली बार कितनी है 1। अब फिर से फॉर लूप, अब i की वैल्यू क्या हो गई 2, यहां 2 आएगी, f की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे 1 इंटू काइंड ऑफ चालू हो जाएगा। अब ये f की वैल्यू कितनी बनेगी 2, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 2 इंटू नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3 6, फिर ये 3 6 यहां आ जाएंगे, f की वैल्यू, मतलब इधर का कैलकुलेशन इसमें स्टोर होते जाएगा। अभी हम सम का लॉजिक देखे थे, याद रखिए, इसको क्या बनाया अपन ने, ग्लोबल वेरिएबल, और आखिरी में हम ऐसा प्रिंट कर देंगे SOPF। सो दिस इज व्हाट द फैक्टोरियल। अच्छे से इसको देखिए, लॉजिक को समझने का ट्राई कीजिए, किस टाइप से हमने किया, पहले इसको समझा, फिर एक में दूसरा नंबर, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पांचवा, ऐसे हम पहला नंबर दूसरे से इनटू किया, फिर उसको जाके नए वेरिएबल में। अब छोटा सा प्रोग्राम है, देखो आप सब लोग अभी बता के देखो, हर बंदे को बताते आना चाहिए। चलो मैं क्या लिखता हूं, इंट x इक्वल टू 1, और अगर यहां पे x लिख देते हैं, अब बताओ f की वैल्यू क्या आएगी। देखो आप ये सोचते नहीं हो, आप क्या करते हो, फैक्टोरियल रट लेते हो और इंटरव्यू में फेल हो जाते हो। इंटरव्यू फैक्टोरियल पूछता है, उसको भी पता है तुम इंटरव्यू में रट के ही आए होंगे, पर उसके बाद क्या करता पता है, बोलता है स्क्रीन दिखाए एक बार, और बोलता है ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा। चलो अब बताओ फिर क्या आंसर आएगा, राइट डाउन इन द कमेंट्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अच्छे से देखिए, ये आपको दिख ही रही होगी, i इक्वल टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे, बताओ अभी क्या प्रिंट करेगा f, क्या होगा। देखो यहां पे क्या होगा, पहले 1 इंटू 1, इसमें आया 1, x छोड़ दो, x पूछा ही नहीं तो क्यों इतना याद रख रहे हो, समझा क्या लॉजिक। मैंने क्या बोला, x पूछा ही नहीं कितना प्रिंट होगा तो क्यों याद रख रहे हो, छोड़ते जाओ। हाँ चलो ये क्या बनेगा, पहले 1 इंटू 1 हो गया, फिर f की वैल्यू कितनी है, फिर से 1 इंटू 2, फिर f की वैल्यू 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5। तो क्या लिखेंगे, आप सबने लिखा ही होगा कमेंट में, आंसर क्या आएगा, सोचिए। x में क्या जाएगा 5, x में क्या जाएगा 5, ये दोनों की एडिशन बराबर
बट हमको पूछा क्या है, एफ। ये कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। तो जिन भी लोगों ने आंसर 1 लिखा है वो सारे लोग सही है। जिन भी लोगों ने आंसर 1 लिखा वो लोग सही है। कैसे? अरे कुछ नहीं किया इसके अंदर, एफ को हम इंटू इंटू कर रहे हैं, पर एफ की वैल्यू जो है, अगर मैं बोलूं, जस्ट सेकंड, एफ की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे ना। ये एफ था जो ऑलरेडी 1 था, अब इसमें इंटू 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 कर रहे हो। अरे पर उसको स्टोर ही नहीं कर रहे कहीं पे, तो फिर आंसर कितना आएगा, 1। लैपटॉप पे करके देखिए, एज इट इज प्रोग्राम लिखिए। जो लोग बिगिनर्स है गाइस, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए। देखो कैसा करना है आपको, पढ़ाते समय सब कुछ इस वे में नहीं पढ़ाया जाता है। आप ऐसा क्लास लिखेंगे, क्लास पी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एक मेन होती है मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उससे इसको कर लीजिए। हाँ, तो क्या प्रिंट होगा फिर इसमें, 1। क्यों? चेंज ही नहीं किया। चलो अब पूछा आपको व्हाट इट विल प्रिंट, आए। अब बताओ क्या प्रिंट होगा। एवरीवन राइट डाउन व्हाट इट विल प्रिंट, राइट डाउन इन कमेंट। मैं आपके लिए यूट्यूब पे ले रहा हूँ ये सब चीजें, और मैं चाहूंगा कि आप इसके आंसर्स लिखे। क्या प्रिंट करेगा? 4 ऑप्शन है आपका, 0, 1, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। क्या आएगा? यू आर करेक्ट, इट विल बी अ कंपाइल टाइम एरर। सिंपल। क्यों भाई? ये लोकल वेरिएबल है, फॉर लूप यहां समाप्त हो चुकी है और तुम उसको प्रिंट करने का प्रयास कर रहे हो उसके नीचे। ऐसा नहीं होता है, ये एरर आएगा। अगेन आप कुछ भी पूछ सकते हैं गाइस, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप ये सोचे मत कि फैक्टोरियल आ गया मतलब पास हो गया। आपको फैक्टोरियल में ही वो उल्टा सीधा कर करके पूछेगा। अब बोलेगा नहीं ये जो 5 है, चलो बोलेगा ये 5 जो है ना, मेरे को बोलेगा ये 5 नहीं, इसको सही कर देता हूं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, नहीं मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 5 की जगह 10 करना है, तो क्या करूं? तो आप बोलोगे सर यहां चेंज कर लो। वो बोलेगा भाई ऐसा नहीं करना है, मेरे को डायनेमिक चाहिए। तो आपको बोलना पड़ेगा एक स्कैनर होता है, क्या होता है, जो मैं अगले सेशन में लूंगा, स्कैनर। स्कैनर से यूज कर सकते हैं हम। फिर आप स्कैनर बोलोगे तो बोलेगा स्कैनर बता कौन से पैकेज में। मतलब घूम फिर के एक ही क्वेश्चन के 17 क्वेश्चन बनाएगा। तैयार रहिए। ये लॉजिक बिल्डिंग जो है मैं लैपटॉप पे भी समझाऊंगा आपको, सेम प्रोग्राम। अगले वीडियो में जब आपके पास आऊंगा इसी प्रोग्राम को लेके आता हूं, बट वो लैपटॉप पे रहेगा, जिसमें मैं डिबगिंग, ड्राई रन, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। पार्ट 2 रहेगा वो, ये पार्ट 1 है। धन्यवाद, मिलते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कैसा लगा, काम का था नहीं था, क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। आपने देखा होगा, आप लोगों का प्यार मैंने देखा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि यही रफ्तार बनी रहे। मैं भी मेहनत करते रहूं, आप भी मेहनत करते रहे, हम दोनों भी आगे जाएंगे। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, कर पाऊं, ये मेरी हमेशा इच्छा रहेगी। धन्यवाद।